और ये तेजी थोड़े समय के लिए जारी रह सकती है। थोड़ा समय, थोड़ा सा। हाँ, जरा हमारे एक्सपर्ट से पूछें कि कहाँ है सारे लोग, जरा दिखाइए एक बार। तेजी का सुपर साइकिल शुरू हुआ है कमोडिटीज में, आपको क्या लगता है कितने समय के लिए तेजी जारी रह सकती है? समय कोई अंदाजा देना चाहता है आप में से? एनीवन? सबको मालूम है। अच्छा सुमित जी, आपने हिम्मत की, हम बोलिए। अनिल जी देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तेजी जारी रहेगी और आने वाले 2-3 सालों तक एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। मुझे नहीं लग रहा कि कोई बड़ी गिरावट या बड़ा मंदी आएगा। ये जो है, ये करेक्शन है जो अभी हमको लास्ट 3 से 4 महीनों में देखने को मिला है। तो इस करेक्शन में ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है और यहाँ से जो रैली पिछले 1-1.5 साल में देखने को मिली है, वैसी की वैसी रैली यहाँ से आगे आने वाले 6 महीने साल भर में देखने को मिलेगी। तो मुझे तो पूरा का पूरा सेक्टर यहाँ पे बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी लगता है। और अगर कोई डिप आता है तो मेरी तरफ से बाइंग की सलाह रहेगी। सुमित जी, आपका जवाब पूरी तरह से 100% एकदम गलत है। क्योंकि जब छोटे सुमित जी, मतलब आपकी नेक्स्ट जनरेशन हमारी नेक्स्ट जनरेशन के साथ शो कर रही होगी 30 साल बाद, है ना सुमित जी, तब तक जारी रहेगी। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा नेहा का कहना है। तो नेहा हमारे साथ है बताने के लिए कमोडिटी सुपर साइकिल के ऊपर। वैसे 6 महीने 12 महीने में भी पैसे बन जाए तो सुमित जी का आइडिया बहुत परफेक्ट है, लेकिन ये सुपर साइकिल बहुत बड़ा और बहुत लंबा बता रही है नेहा बताइए। सर, अभी यूरेशियन रिसोर्सेज ग्रुप ERG नाम की एक कजाकिस्तान की मेटल और दुनिया की बड़ी मेटल सप्लायर्स में से ये जानी जाती है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक उनका कहना है कि कमोडिटी में सुपर साइकिल आने वाले 3 दशकों, जी हां 30 साल तक जारी रहने वाला है। उनका मानना है कि कॉपर की कीमतें यहां उठापटक बहुत देखने को मिली, हमने रिकॉर्ड स्तर भी बनते हुए देखे हैं, लेकिन अभी भी इसमें पिक्चर बाकी है और इसी साल 20% का उछाल ये साल खत्म होने से पहले देखने को मिल सकता है। तर्क क्या दे रहे हैं? दरअसल माइनिंग सेक्टर में अंडर इन्वेस्टमेंट ये एक बड़ा कारण है। सप्लाई शॉक्स तो हमने देखे ही हैं, एनर्जी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं। कोई भी कॉन्टिनेंट ले ले, कोई भी देश ले ले, यहां पर ऊंची एनर्जी की कीमतें हैं और यही सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि उनको लगता है कमोडिटी और खासतौर से मेटल स्पेस में जबरदस्त तेजी रहने वाली है। इनका मानना है कि जब तक माइनिंग सेक्टर में 200 से 300 बिलियन डॉलर की सालाना इन्वेस्टमेंट नहीं आती, तब तक इस तरह का सप्लाई बॉटलनेक रहेगा और यही कारण है कि कीमतें ऊपर ही भागती चली जाएंगी। और साथ ही इन्होंने कहा है कि सप्लाई की दिक्कतों का असर खास तौर से ये 2022 की छमाही, जो दूसरी छमाही है, इसमें और ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा दुनिया के जितने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, इन्होंने अपनी अपनी इंडिविजुअल रिपोर्ट जारी की है और कहा है कि कुछ भी नहीं तो अगला 1 दशक तो कमोडिटी बाजार के नाम ही है, यहां पे पूरी स्ट्रेंथ देखने को मिलने वाली है। साथ ही दुनिया के जो सबसे रईस इन्वेस्टर्स में से आते हैं वॉरेन बफे साहब। टिपिकली ये जाने जाते हैं कि कमोडिटी स्पेस को अवॉइड करते हैं, लेकिन इस बार जो बर्कशायर हैथवे की एनुअल मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने इस बात को माना है कि ये कमोडिटी बाजार में पैसा लगाने का लाइफ टाइम मौका है, किसी मिस नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी खुलासा किया कि अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने की है वो इस कमोडिटी सुपर साइकिल के ही कंधों पर चल के वो जा रहे हैं। तो क्लियरली उन्होंने माना है कि यहां से कमोडिटी का दबदबा और एरा शुरू होता हुआ दिख रहा है। वर्ल्ड बैंक सिर्फ मेटल स्पेस में नहीं, एग्रीकल्चरल स्पेस में मानते हैं कि यहां से मौजूदा स्तर से और 60% की स्ट्रेंथ आएगी और एक फर्म ट्रेंड 2024 तक जारी रहने वाला है। कुछ डेटा से इसको एस्टैब्लिश कर लेती हूं। कमोडिटी स्पेस में हम तो हाल फिलहाल में ये स्ट्रेंथ देख रहे हैं, लेकिन S&P ग्लोबल GSCI जो गोल्डमैन सैक्स कमोडिटी इंडेक्स है सर, उसमें इस साल के 4 महीने में 40% का स्ट्रेंथ है। S&P 500 12-13% गिरा है, उसके सामने ये 40% ऑलरेडी बढ़ चुका है और 14 साल के उच्चतम स्तर पर है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी कि S&P का एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मेटल इंडेक्स है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मेटल इंडेक्स, वो इंडेक्स ऐसा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बनाई में जितनी भी मेटल्स का इस्तेमाल होता है, ट्रेडेबल मेटल्स का, उन सबका कंपोनेंट है और ये इंडेक्स खासतौर से इतना पॉपुलर होता जा रहा है, इतना निवेश इसमें आ रहा है कि अब दूसरी बड़ी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, फंड हाउसेज हैं, वो इसके तर्ज पर ऐसे इंडाइसेस ला रहे हैं। अच्छा। और अपने कमोडिटी ETF बास्केट को फैला रहे हैं। क्या बात है, इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है। हाँ। कमोडिटी मौके हैं निवेश की। भाइयों थोड़ा इक्विटी मार्केट से निकल कर भी देखो, देश दुनिया बहुत बड़ी है। हाँ,
मौके बन रहे हैं, वो पता चल नहीं हम रहा। खाली इधर ही ऐसे ही सोच देखते थे अपना निफ्टी बैंक निफ्टी, नहीं उसके सर बाहर एक चीज और बतानी है, कमोडिटी ईटीएफ में जो निवेश है वो जनवरी से अप्रैल के बीच में ऑलमोस्ट $21.5 बिलियन का रहा है, जो कि पिछले साल की समान अवधि से 3.5 गुना बढ़ गया है। वाह क्या बात है जी। सुमित जी अब दीजिए कमोडिटी के सुपर साइकिल पर अपनी सुपर हिट राय। अनिल जी, जो मैंने कहा था वो मैंने साल 1.5 साल के लिए तो शॉर्ट टर्म के लिए कहा था। हाँ। लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं टारगेट्स बोलूंगा तो शॉक रह जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, सारे मेटल, इनके अंदर एक बड़ा मूव बनेगा आने वाले कुछ सालों के अंदर। गोल्ड मुझे लगता है 75 से 80 हजार ये मिनिमम टारगेट मेरे को लगता है आने वाले कुछ सालों में गोल्ड में देखने को मिलेंगे। चांदी मेरे को लगता है 1 लाख प्लस के लेवल जल्दी ही आने वाले कुछ सालों में दिखाएगा। और जैसे कि अभी नया ने कहा कि कॉपर के अंदर तो 20% उछाल अगले 6 महीने साल भर में ही देख सकते हैं। तो ये तो मैंने शॉर्ट टर्म के टारगेट दिए थे। मुझे लगता है ये कॉपर जैसी कमोडिटी डबल भी हो जाएगी आने वाले कुछ सालों के अंदर। तो ये बहुत बड़ी तेजी आने वाली है कमोडिटी मार्केट्स के अंदर। कोई भी ये जो छोटे मोटे डिप आते हैं 10-20% के करेक्शन, ये अगर कोई घबराता नहीं है तो इन डिप्स में इनमें खरीदारी करके चलने का सलाह है। 2022 और 2025 के बीच में आप देखिएगा किस तरह का साइकिल आपको देखने को मिलेगा सारे मेटल सेक्टर के अंदर। तो गोल्ड कितना बताया आपने? 75,000 80,000 कितना? 75-80 अनिल जी मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मैं ऊपर के टारगेट अभी बोल नहीं रहा, कंजर्वेटिव वे में बोल रहा हूँ। 75-80 गोल्ड और कंजर्वेटिव वे में सिल्वर 1 लाख। मेरे ऊपर के टारगेट्स और भी बढ़ेंगे। तो महिला दर्शकों में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने का सुमित जी का ये दूसरा शानदार प्रयास है। दूसरा वाला शानदार, पहला प्रयास अभी भी सड़क के बीच में जीन्स और टी शर्ट में फोटो खिंचवाने का माना जाएगा। आइए थोड़ा मुस्कुराते रहिए, तब तक लेते हैं एक छोटा सा